Good afternoon, guys. Welcome to MIS Indore. In this session, we are starting very first chapter, that is the lost child. Okay, इसके जो ऑथर है वो है इसको जो लिखा गया वो है बाय मुल्क राज आनंद। ये इंडियन राइटर है इंग्लिश के। ओके, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 9 मोमेंट्स। ओके, मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, तो द लॉस्ट चाइल्ड मीन्स कोई जो बच्चा जो है, आप मेले में गए बेटा कभी, है ना, आपने सुना होगा ना, बच्चा गुम जाता है। तो कभी कभी बच्चे गुम जाते हैं मेले में, है ना, मेले के बारे में सुना है आपने। तो जैसे हमारे कान में ये शब्द पड़ता है कि मेला, मेले में फेयर मीन्स, है ना, झूले चक्रिया और बहुत सारे जो शॉप्स होती है ना, उनके यहाँ अलग अलग तरह के सामान होते हैं और हम जाते झूले में। तो देखिए आप यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी पिक है यहाँ दिखाते हैं। देखिए ये है झूले हैं, बलून्स वाले हैं। यहाँ ये बच्चा है, देखिए इसके पेरेंट के साथ में, है ना, इसकी मामा ने इसका हाथ पकड़ा हुआ। ये फूल वाला गार्लैंड जो है ना, ये दुकान है, ये लोग है, इतनी सारी भीड़ हैं। ये बलून वाला पीछे खड़ा है हाथ में लिए हुए। तो ये पेरेंट के साथ में ये बच्चा है। आप लोग भी अपने पेरेंट के साथ जाते हैं ना फेयर में, मेले में, तो वहाँ आप बड़े बड़े झूले रहते हैं, उसमें झूलते हैं। मैरी गोल्ड होता है ना, गोल गोल घूमने वाला, उन झूलों में झूलते हैं। स्वीट्स होती है, आप खाते हैं, है ना, खूब मौज मस्ती करते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल जॉयफुल होता है माहौल। ओके, तो हम यही आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चा है जो है, क्या होता है इसमें, बच्चा अपने पेरेंट के साथ जाता है और घूम जाता है। फिर ये अपने मामा, है ना, बहुत सारी डिमांड करता है। तो पेरेंट्स उसकी डिमांड पूरी नहीं करते, घूम जाता है मेले में, है ना। मेले में घूमने के बाद वो रोने लग जाता है। बहुत सारी भीड़ होती है। एक सज्जन व्यक्ति होता है, उनको ये मिलता है। तो वो पूछते हैं कि आपके पापा मामा कौन है ना। वो तो ये उनको बता नहीं पाता है। ये तो बस उनको कहता है मुझे अपने जो से रो के बताता है मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। और वो जो व्यक्ति है जेंटलमैन, वो इसकी जो इसने अपने मम्मी पापा से डिमांड किया था, झूला झूलने की, स्वीट खाने की, है ना, बलून्स लेने की, जो भी डिमांड की थी वो सब पूरी इसको कहता है कि मैं करवा देता हूँ। पर वो तो सिर्फ बच्चा कहता है मुझे अपने मम्मी पापा के पास ही जाना है ना। फिर वो डिमांड नहीं करता है। इस प्रकार से इस स्टोरी में बताया गया। तो हम देखते हैं, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर, ओके, मेला, his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys display there, जो कि वहाँ लगे हुए थे मेले में, है ना, दुकानों पे डिस्प्ले होते हैं। But his parents don't buy them. उसके जो पेरेंट उसके लिए नहीं खरीदते हैं, है ना, for him. Why? Then does he refuse when someone else, जो कोई दूसरा व्यक्ति है, जब वो उसको ये ऑफर करता है, इन सब चीज़ों का ऑफर करता है। कौन कौन सी, ये जितनी चीज़ें हैं, ये डिस्प्ले देयर, ठीक है, टॉयज, वांट स्वीट्स, टॉयज, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्यों करता है उसको मना, ठीक है, क्यों करता है रिफ्यूज़ कर देता है उस समवन को, ठीक, जो उसको ऑफर करते हैं। ओके, तो हम इस स्टोरी में देखते हैं, आगे चलेगा इस। ओके, तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। आपको पता होता है ना, स्प्रिंग, है ना, विंटर के बाद और समर के पहले का जो सीजन होता है, स्प्रिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है, सुहाना, फूल चारों तरफ फूल होते हैं, है ना, ना गर्मी ज़्यादा है ना ठंड है ज़्यादा। स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत ऋतु जिसको कहते हैं। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लैंड एंड एमर्ज गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। देखिए इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आए आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स में, है ना। तो ये शब्द है जैसे कि यहाँ पर नैरो मतलब सकड़ी सी, है ना, वो सकड़ी सी जो गलियाँ होती है, लेन मतलब गलियाँ, है ना। तो ये लोग जहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो ये गलियाँ हैं, सकड़ी गलियाँ हैं। और तंग रास्ता, आलेज, इमर्ज,
जो कि तंग रास्ते से निकल कर ग्लेडी क्लैम्ड ह्यूमैनिटी, मतलब ये जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं ना इन्होंने, इसको एक खुशी भरा माहौल होता है, ठीक है। तो एले एमर्ज, एमर्ज मतलब वहाँ से बाहर आना, निकल के, ठीक है। तो गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, मानव जाति जो है वहाँ की, है ना, वो क्लेड मतलब पहने हुए हैं, ऐसे कैसे, बिल्कुल रंग बिरंगे कपड़े, नए नए कपड़े पहन के गैली आनंद होकर, बिल्कुल हर्ष उल्लास के साथ, है ना, कैसे हम कैसे बिल्कुल जब मेले में जाना होता था हम बिल्कुल हंसी खुशी से बाहर निकलते अपने घरों से, है ना, तो गांव से निकलते, छोटी छोटी पतली पतली गलियों से बाहर निकलते हैं। सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस, तो कुछ तो घोड़े पे निकलते बाहर आते हैं ना, और other said being carried into bamboo and bullock cart वो जो बैलगाड़ी होती है ना, है ना, बुल कार्ट, जैसे बुल होते हैं ना, बुल, तो बैलगाड़ी वो जो होती है, तो उसमें कुछ तो उसमें जाते, कुछ बांस की जो बम्बू से बनाई गई हुई है उसमें। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, है ना, उसमें से एक लड़का जो है उसके फादर के वहाँ से, कहाँ से, पाँव के बीच में से, ठीक है। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लॉफ्टर, ब्रिमिंग ओवर मतलब यहाँ पे उसको कहेंगे हम कि पूरा भरा हुआ, फुलफिल, ब्रिमिंग होता है ना, जैसे ग्लास को कैसे हम पूरा ऊपर तक भर देते हैं, तो ऐसा ब्रिमिंग ओवर होता है, मतलब पूरा भरा हुआ, कैसे भाई, लाइफ एंड लाफ्टर, ठीक है। वो बच्चा बिल्कुल खुशी से भरा हुआ, हंसी से भरा हुआ, ठीक है, ऐसा आता है, ठीक। तो ये बच्चा भी देखिए ये आया, ये देखिए ये इसके मम्मी पापा के साथ हो गए, ये अपने पेरेंट्स के साथ, ये भी आया मेले में अपने पेरेंट्स के साथ। देखिए फिर क्या होता है, कम चाहे कम, इसके पेरेंट्स बुलाते हैं कम, है ना। आप कभी कभी चलते हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ, तो जा रहे हैं रास्ते में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा स्लो चलते हैं ना, तो कहीं कहीं ध्यान भटक जाता है, कोई चीज़ देखते रहते, इधर देखने लग गए, उधर देखने हैं, तो ये भी ऐसे देखने लग गया होगा। तो इसके पापा जो पेरेंट्स है वो क्या कहते हैं, कम चाहे कम, कॉल हिज पेरेंट एज द लेस्ट बिहाइंड, fascinated by the toys in the shop that lean द वे। तो ये क्या होगा, जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लेग, जो उसके पाँव है ना, वो बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना, जैसे कि, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम देखते हैं ना कोई खिलौने वगैरह, मेले में जाते थे हम छोटे छोटे, अभी भी आप जाते होंगे छोटे, तो आप फैसिनेटेड हो जाते, अट्रैक्ट हो जाते, तो बहुत सारी चीज़ें देख देख के वहाँ पे अच्छे अच्छे खिलौने हैं ना, अच्छी अच्छी स्वीट्स, तो फैसिनेटेड हो जाना, बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाना उससे, ठीक है। तो टॉयज हैं वहाँ पे, बाय द टॉयज इन द शॉप द लेन द वे, वहाँ पर लगी हुई है रास्ते में, ठीक है। तो देखिए इसको, तो वो भी हो गया फैसिनेटेड। अब क्या होता है, ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ऑबिडियंट टू देयर कॉल, जो है वो बच्चा जो है ना, वो अपने उसकी जो है वो तो देखता रहता है, लेकिन उसके जो पाँव है फिर भी मन तो करता है वहाँ रुका रहे, लेकिन उसके पाँव जो उसके पेरेंट्स जो आवाज़ देते हैं ना, उनका आज्ञा का पालन करता, फिट ऑबिडियंट देयर कॉल, ओके। तो जो उसके पाँव है उसके ओबिडियंट है, उसके माता पिता जो आवाज़ दे रहे हैं उसके। हिज आइज स्टिल, जो उसकी आंखें हैं वो क्या करे, स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब वहीं देख रहा है, द रेसिडिंग टॉयज, रिसीडिंग टॉयज, जो जो क्या कहते हैं, जो उसकी आंखों से ओझल होती हुई जो टॉयज है ना, अभी भी उसकी आंखें तो वहीं देख रही है, ओके। एज ही केम टू वेयर द हेड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, he could not suppress the desire, है ना, जहाँ भी उसके जो पेरेंट्स है, as he came to where they had stopped, जहाँ रुकते हैं उसके लिए वेट करते हैं, वेट फॉर हिम, he could not suppress, suppress मतलब अपने आप को रोक नहीं सका, suppress the desire, जो उसकी इच्छा थी वो उसको बताने से रोक नहीं पाया, ठीक, जो उसके दिल में इच्छा है उसको जैसे खिलौना खरीदने की। तो even though he well know, है ना, इवन दो, यद्यपि वो जानता था, वेल नोन बहुत अच्छी तरह से, ओल्ड कोल्ड स्टेयर रेफ्यूजल
इन देयर आइज, जो अपने माता पिता के बारे में जानता था, है ना, बहुत पहले से, क्योंकि वो तो अपने मामा पापा से परिचित है ना, उनके व्यवहार से, कि वो खिलौने मांगता था पहले भी तो मना कर दिए थे, हैं, तो वो ये जानता था। तो यही चीज़ यहाँ पे भी कही है। तो यहाँ पे भी कहा यही कि ओके, ओल्ड कोल्ड स्टेयर, मतलब वो जो घूरना एक तरह से, कि उनकी मम्मी पापा पेरेंट्स के द्वारा आप रिफ्यूजल, मना करने जैसी जो आंखें उनकी दिखाई दे रही उसको, इन देयर आइज, उसको उनकी आंखों में वही दिखाई देता है, ठीक है, उनके देखने भर मास से समझ जाता हो। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड, रिक्वेस्ट, प्लीडेड मतलब उसने अपने पेरेंट्स से क्या कहा, आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया, फिर भी रिक्वेस्ट किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई, ठीक है, आपके मम्मी पापा भी ऐसे देखते हैं क्या आपको, नहीं ना, तो उसकी तरफ देखा उसके फादर ने। ही इन हिज फैमिलियर, है ना, ओके, टेरेंट्स वे, उसके जो, उसको तो पता था ना फैमिली टेरेंट्स वे मतलब क्रूअल, जिसको हम क्रूअल, क्योंकि पहले से ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाता था कि जब नहीं दिलाना हो तो ऐसे दिखा देते थे, आँख डरावनी सी आँखें, टेरेंट्स मतलब क्रूअल सी, है ना, टेरेंट्स क्रूअल तरीके से उसको आंखें दिखा के बेचारे को दिखा दिया जाता, तो वो समझ जाता था कि हाँ रिफ्यूज़ल है, मना कर दिया गया। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड, है ना, टेंडर मतलब यहाँ पर स्टूड, एंड मतलब नाजुक सा, एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और उसको अपनी उंगली देती है पकड़ने के लिए, टू होल्ड, सेड, है ना, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है, इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ओके, क्या है तुम्हारे सामने, देखो इधर देखो कितना अच्छा है, इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड मतलब वो जो सरसों का खेत होता है ना, उसकी बात करें, सरसों का खेत है, पेल बिल्कुल कलर्ड है ना, डल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, बिल्कुल पिघले हुए सोने की तरह, जो पीले फूल होते हैं ना वो बिल्कुल चारों तरफ खेत में होते थे, ऐसा दिखता है, ठीक है। कलर पेल मतलब डल कलर है, लाइक कैसा, मेल्टिंग कोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, है ना, मीलों मीलों दूर तक ये इवन लैंड जहाँ तक जमीन है। ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, है ना, ड्रैगन फ्लाइज का जो इंसेक्ट होते हैं ना फील्ड में, खेतों में, वो, ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप वेयर बस्टलिंग, है ना, जो ऐसे बस्टलिंग का मतलब यहाँ पर हलचल करते हुए, ठीक है। तो यहाँ ड्रैगन फ्लाइज है, उसका जो मक्खियाँ होती है ना, जो फूलों से उसका नेक्टर सक करती हैं, ठीक है, तो ये जो है मक्खियाँ आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर मक्खियाँ आ गई, दे वर ब्लास्टिंग मतलब हलचल अबाउट ऑन द गड़ी, गड़ी मतलब फ्लैशी भड़कीली सी, ओके, फ्लैशी या भड़कीली इसको हिंदी में कहते हैं, पर्पल विंग्स, उनकी जो पर्पल विंग्स होती है, ठीक, ऐसी, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लॉन ब्लैक बी, उनके बीच में एक ब्लैक बी भी है, ओके, ठीक है, और बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई या बटरफ्लाई कहेंगे, एंड सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लोर, काय के लिए आई है वो भी, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लोर, तो वो भी फ्लावर्स में से उसका जो जूस है उसको सक करने के लिए, ओके, उसी के सर्च के में आई हुई है। द चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर, वो बच्चा क्या करता है, उनको उनका पीछा करता है, ठीक है, वो एयर हिज गैस, ओके, तो बच्चा उनको पकड़ने के लिए वो पीछा करता है, तो क्या करती हो, गेज मतलब उनको देखना, विथ हिज गैस, अब वो हवा में उड़ रही है तो उसको उनको देखता है, पीछा करता है, टिल वन ऑफ द देम वुड स्टिल इट विंग्स, है ना, स्टिल इट विंग्स एंड रेस्ट, ठीक, एंड ही वुड ट्राई टू, तो अब वो वहाँ शांत होकर बैठ गई, तो वो क्या करता है,
रेस्ट करने के लिए बैठ गए उसमें से, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो क्या करता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, तो पर क्या होता है वो भाग जाती है, उड़ जाती जैसे ही वो पकड़ने जाता है, ठीक है। फ्लटरिंग मतलब मूविंग कर देती है वहाँ से, फ्लैपिंग है ना, उड़ते हुए, तो फ्लैपिंग मतलब पंख उड़ाते हैं ना वैसे, अब इनटू द एयर, हवा में उड़ जाती हैं। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट it in his hand, लगभग पकड़ लिया, then his mother gave a cautionary call, तो वार्निंग कॉल उसकी मामा ने जो लगभग उसको पकड़ ही लिया था कि उसकी मामा ने उसको एक वार्निंग कॉल है ना दी, बुलाया, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, है ना, ऐसा ठीक है बुला लिया उसको। ही ran toward his parents gaily, बिल्कुल हैप्पीली, बेटा हमने पर भी बढ़ा था हमारा, गैली बिल्कुल हैप्पीली उस गया, walked abreast of the father while being however soon left behind, attracted by a little insect, उससे लिटिल इंसेक्ट आ गया वहाँ, उससे अट्रैक्ट हो गया, वॉर्मिंग अलोंग द फुटपाथ, ठीक। तो जो वॉर्म्स थे वहाँ, आप चलते जाते हैं तो रास्ते के साइड में वॉर्म्स निकल आते हैं ना, तो फुटपाथ के वहाँ पे भी आ गया टीमिंग आउट, तो ये टीमिंग आउट मतलब फुल भरी हुई थी बिल्कुल, ठीक है, फुल ऑफ मतलब भरी हुई, टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, उनके छुपे हुए स्थान से बाहर आ गया, टू एंजॉय द सनशाइन, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए इंसेक्ट जो वॉर्म्स है वो निकल आते अपने अपने उसमें से रहने की जगह से। कम चाहे कम, फिर कहते हैं उसके पेरेंट्स, ऐसा हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द एंड द शेड ऑफ ग्रोवर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल, तो फिर क्या हुआ आगे गए, ग्रो मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज जो होता है ना, पेड़ों का झुंड होता है जहाँ पे, तो उसको क्या है ग्रो वेदर, ठीक है, ये पेड़ों का झुंड होता है, पेड़ होते हैं कई जगह, बहुत सारे एक साथ पेड़ होते हैं, वहाँ पे चले गए, तो एज ऑफ द वेल, एक कुएं के किनारे, एज मतलब होता है किनारा, ओके, वेल कुएं के किनारे, ही रैन टूवर्ड्स देम, ठीक है, ही रैन टूवर्ड्स देम, ही शावर ऑफ यंग फ्लावर fell upon the child as he entered the ग्रो, जैसे ही वो ग्रो मतलब पेड़ों के झुंड के नीचे गया, वहाँ से ऊपर से फूल बरस गए उसके ऊपर, ओके, उस बच्चे के ऊपर, ठीक, तो बच्चा वहाँ पे ऊपर से गिरे फूल, ओके। अब क्या होता है, फिर क्या करता है बच्चा, वो करता है एंड forgetting his parent, और वो भूल जाता है अपने पेरेंट को, he began to gather the raining petals in his hand, जो ऊपर से पंखुड़ियाँ गिर रही है ना उसको इकट्ठा करने लगता है ऊपर से, ठीक है, बट लो he heard the cooing of doves, उसने आवाज़ सुनी ऐसी डॉग्स की, एंड रन टूवर्ड हिज पेरेंट की तरफ दौड़ा, शाउटिंग चिल्लाते हुए, ओके, द डो है ना, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, है ना, अब वो क्या है कि जो भी उसने इकट्ठा किए थे ना वो पेटल्स, वो सब उसके हाथ से गिर गए, उसके हाथ वो चीज़ भूल गए एक तरह से, ओके, कम चाइल्ड कम, उसके जो पेरेंट्स फिर कहते दे कॉल द चाइल्ड who had now gone running in the wild capers round, ओके, तो यहाँ पर वाइल्ड कैपर्स है जिसको हम उछल कूद कहते हैं ना, उछल कूद करते हुए, ओके, वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनिया, है ना, बनियान ट्री, तो वो जो बनियान ट्री है वहाँ चले गए, उसका होता है ना उछलते कूदते हुए वो चला गया वहाँ पर, तो बनियान ट्री के उसमें जो जंगली उगाता है ना बहुत सारा उसके आसपास वहाँ पे, तो एंड गैदरिंग हिम अप दे टूक द नैरो वेंडिंग घुमावदार होता है ना, वेंडिंग फुटपाथ मतलब घुमावदार फुटपाथ होता है, रास्ता जैसे टेढ़े मेढ़ा, ठीक है, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, कहाँ जाता है, जो कहाँ ले जाता है, मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ मेले की तरफ ले जाता है, ओके, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। एज दे नियर
ओके एज दे नियर द विलेज, ओके जैसे गांव के पास पहुंचते, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स, है ना, बहुत सारे देखता है वहाँ पे। ओके गाइज, तो ये देखता है वहाँ जैसे पहुँचता है गांव के पास तो वहाँ पे देखता है, तो नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स, है ना, थ्रोन्स का मतलब फुल ऑफ थ्रोन्स मतलब बहुत सारी भीड़ वहाँ पे। ओके, क्राउड कह सकते हैं हम। ओके, कन्वर्जिंग, जिसको कन्वर्जिंग मतलब वहाँ आके सब मिल जाते हैं, अलग अलग गांव के रास्ते उस मेले में आके मिलते हैं, तो कन्वर्जिंग मीटिंग हो गई, मीटिंग प्लेस हो गया एक तरह से। ऐसा हो गया जैसे कि इधर से आ रहे उधर से आ रहे, तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, हम ऊपर से अगर बड़े झूले में बैठे ऊपर से देखेंगे तो लोग ऐसे ऐसे घूमते हुए दिखेंगे हम, गोल गोल गोल, तो टू द वर्लफुल, वर्लफुल जैसे कि मूविंग, है ना, पीपल इन सर्कल। ओके, तो वर्लफुल मीन्स मूविंग पीपल इन सर्कल, जैसे गोल गोल घूमता है ना, हम पानी घुमाते कभी कभी तो वर्लफुल बन जाता है ना, ऐसे गोल गोल घूमते हो तो लोग ऐसे गोल गोल घूमते हुए, ठीक है। तो एक सेंटर वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे ऐसे दिख रहे हैं, मूविंग पीपल इन सर्कल, एक सर्कल में गोल गोल घूम रहे ऑफ द फेयर, ठीक है, मेले में। एंड फेल एट वंस रिपेल्ड, ओके, तो फिर उसने क्या करा, वंस रिपेल्ड मतलब दूर किया, रिपेल्ड का मतलब दूर करना, एंड फैसिनेटेड बाय, fascinated by the confusion of the world he was entering, तो दूर किया। ओके, अ स्वीटमैन सेलर हॉक्ड, एक स्वीटमैन है ना जो मिठाई की दुकान वाला, जिसको हम कहते हैं सेलर हॉक्ड, ठीक है, वो हॉक्ड कर रहा, हॉक का मतलब आवाज़ दे के बुलाना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ऐसा आवाज़ दे के वो बुलाता है, हॉक, है ना, स्वीटमैन, मिठाई वाला, मिठाई की दुकान वाला। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो कि उसकी दुकान कहाँ है, कॉर्नर पर है एंट्रेंस के बिल्कुल, जहाँ से प्रवेश द्वार है मेले का, उसके कॉर्नर पर। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड, ठीक है, वो इतनी भीड़ है वहाँ की, बहुत ज़्यादा भीड़, प्रेस्ड राउंड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। ओके, हिज काउंटर, उसके काउंटर पे भी बहुत भीड़ है, वहाँ से कुछ लोग निकलते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ एंट्रेंस है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वीट्स, है ना, उसने क्या करा, उसने बिल्कुल सजा के, कलर्ड स्वीट्स का मतलब उसने स्वीट्स जो है अलग अलग रंग की, डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, तो सिल्वर और गोल्ड जो लिप्स होती है ना, लिप्स जैसे वो पतली पतली झिल्लियाँ हम चढ़ा देते हैं उस पर, है ना, सिल्वर की सिल्वर फॉइल चढ़ा देते हैं उस पर, गोल्ड फॉइल चढ़ा देते हैं उस पर, ठीक है, ठीक, तो आपने देखा होगा स्वीट्स के ऊपर सिल्वर फॉइल रहती है ना, सिल्वर कलर की, तो वो उस पर उसको सजा दिया उन्होंने, मिटा। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बिल्कुल स्टेयर्ड मतलब उसको देखना, एक टक देखना, स्टेयर्ड ओपन आइड, हिज माउथ वाटर्ड, उसका मुंह में पानी आएगा, फॉर द बर्फी, ठीक, क्योंकि बर्फी इसको पसंद है, दैट वाज द हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट है। आई वांट दैट बर्फी, क्या कहता है वो बच्चा, आई वांट दैट बर्फी, हे स्लोली मरमड, वो धीरे से फुसफुसा, मरमड का मतलब धीरे से बोला, उसके पेरेंट पता था दिलाएंगे नहीं, बट ही हाफ न्यू एज ही बेस दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज, क्योंकि उसकी वो जानता था कि ना वो कि उसकी जो बात है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो ये बात जानता था, इसलिए वो धीरे से ही बोला, ठीक है। तो अब क्या होता है फिर, तो वहाँ से चलता है आगे। ओके, तो ओके गाइस, तो फिर यहाँ से वो आगे बढ़ता है। ओके, बर्फी वाला भी हो गया यहाँ पर, स्लोली मरमर्ड, ओके, फुसफुसा, बड़बड़ा है, बट इज द हाफ, ठीक है, पील मतलब हमने पील का मतलब प्रार्थना करना, पील, ओके, एक तरह से रिक्वेस्ट करना, वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। ओके, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना आंसर के इंतज़ार किया, ही मूव्ड ऑन, आगे बढ़ गया बच्चा, ठीक। अ फ्लावर सेलर हॉक, एक फूल बेचने वाला, ठीक है, हॉक
अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ठीक है, वो भी ऐसे ही चला रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn, ठीक। तो क्या करा ये बच्चा जो था, ये इरेसिस्टिबली, इसको हम ये कह सकते हैं जिसका विरोध ना किया जा सके, ऐसा वर्ड है, ठीक है। टू स्ट्रॉन्ग, इतनी उसकी इच्छा, तेज इच्छा, ड्रॉन, ओके, कि ही वेंट टूवर्ड्स, चला गया उधर, द बास्केट वेयर द फ्लोर ले हीप, जहाँ पे ढेर लगा हुआ था उसका फूलों का, ओके। एंड हाफ मर्मर्ड, और वो हाफ मर्मर्ड मतलब फुसफुसाया धीरे से, ठीक है। तो फुसफुसाया यहाँ पे भी वो ठीक, फुसफुसाया, फिर बट ही हाफ न्यू, ओके, यहाँ पे भी वो फुसफुसाया बेचारा, आई वांट दैट गार्लैंड, क्या कहा उसने, आई वांट दैट गार्लैंड। तो गार्लैंड मतलब माला है बेटा, फूलों की माला, ओके। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज, अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट क्या कर देंगे, रिफ्यूज टू बाय, बाय मतलब खरीदना है, उसको खरीदने से मना कर देंगे, दोज फ्लावर, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, है ना, वो कहेंगे कि ये तो बहुत ही चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, है ना, सो इसलिए बिना आंसर के इंतजार किए ही मूव्ड ऑन, फिर आगे बढ़ गया बेचारा। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक पोल लिए हुए खड़ा हुआ है एक व्यक्ति, विद येलो रेड ग्रीन, है ना, वो एक पोल मतलब बेटा एक वो लकड़ी का है, तो ना बांस के जैसा एक पोल लेके खड़ा हुआ है। उसमें आपने देखा होगा मेले में जो बलून मैन होता है, उसके बलून को ऐसे पोल पकड़ के उसमें बलून्स होते ढेर सारे, तो विद येलो रेड ग्रीन पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, है ना। द चाइल्ड वाज सिंपली carried away by the rainbow glory, their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब बेचारे फिर यहाँ पे भी यही इच्छा हुई उसको खरीदने की, ठीक। ओवरवेलम मतलब बिल्कुल शान से, ग्रेटफुली, ठीक है बेटा। पोसेस मतलब कीप, टू कीप देम ऑल, सब खरीदना उसको, है ना, ऐसी इच्छा हो गई उसकी बेटा। बट ही वेल न्यू कि पेरेंट वुड नेवर बाय दी हिम फॉर द बलून, बिकॉज दे वुड से, है ना, क्या कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड, ही वॉज टू ओल्ड, वो कहेंगे कि आप तो बहुत बड़े हो गए हो अब, टू प्ले विथ सच टॉयज, ये जो इस तरह के जो खिलौने हैं ना, ये बलून है, खिलौने, ये तो छोटे बच्चे खेलते हैं, आप तो बहुत बड़े हो गए अब, ऐसा कहेंगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, ओके, ही, ओके, फिर आगे चलता है, तो फर्दर आगे बढ़ गया, वॉकड ऑन फर्दर, फिर आगे बढ़ गया वो, ठीक है, आगे चला गया फर्दर, ओके। फिर क्या देखता है, आ स्नेक चार्मर, एक सांप वाला स्टूड, ठीक है बेटा, जो कि खड़ा है, ओके, एक सांप, आ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, है ना, क्या बजाते हुए, बीन बजाते हुए देखा उसने मेले में, टू स्नेक विच कॉइल्ड, गुछली मारे हुए, इटसेल्फ इन अ बास्केट, ठीक है, सांप है उसकी टोकरी में गुछली मारे हुए, देखा उसने वहाँ पर है उसके स्नेक चार्मर की बास्केट में गुछली मारे हुए सांप, ठीक है। इट हेड रेस्ड इन अ ग्रासफुल बैंड लाइक द नेक अ स्वेन, तो बास्केट में हिज हेड रेस्ड ऑन ग्रासफुल बैंड मतलब ब्यूटीफुल, है ना, जिसको हम कहेंगे ऐसा सांप यूं, तो लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, while the music stole, ठीक है, into its invisible ear, बेटा इनविजिबल ईयर मतलब दिखाई नहीं देने वाला कान, बट साइंटिफिकली तो सांप के कान होते ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ जैसे स्टोरी में कहा गया कि इनविजिबल ईयर्स होते हैं, लाइक द, ओके, लाइक जेंटल रिपलिंग, ओके, जेंटल रिपलिंग यहाँ पर बात कही है, जेंटल रिपलिंग, तो ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वाटरफॉल हो, क्या हो, फॉलिंग ऑफ वाटर,
कल कल करते हुआ पानी बहता हुआ, ऐसा उसको सुनाई दिया। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स, बच्चा उधर गया। द स्नेक चार्मर, उसकी तरफ, स्नेक चार्मर की तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन, मतलब उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। नोइंग हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कर्स, अप्रिय आवाज़, जिसको उसको मना किया जाता है ऐसी अप्रिय कर्स, मतलब अप्रिय म्यूजिक, ठीक है। एस द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसे कि वो बजा रहा था ना स्नेक चार्मर, वो ही प्रोसीड फर्दर, फिर वो बेचारा आगे बढ़ जाता वहाँ से। देयर वॉज, ओके, देयर वॉज राउंड टेबल, है ना, देयर इज राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, ठीक। तो वहाँ पर क्या था, एक फुल स्विंग, है ना, गोल गोल एक झूला, जिसको आप मेरी गो राउंड कहते हैं ना बेटा, तो वो था वहाँ पर। ओके ओके, देयर वाज मेरी गो राउंड, ओके, ऐसा भी कह सकते हैं हम, ठीक है। स्विंग है, झूला है, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरतें, बच्चे, क्राइड अवे इन द whirling मोशन, ठीक है। whirling मोशन, इसको हम कहते हैं ना घूमता हुआ, जो जब घूमता है सब चिल्लाते हैं, श्रीक्ड, चीखना, बिल्कुल श्रीक्ड, जब चलता है तो कैसे लोग चिल्लाते, श्रीक्ड, क्राइड, चीखना, चिल्लाना, ओके, विद डिजी लॉफ्टर, बिल्कुल कंफ्यूज्ड होकर हंसते हैं, खूब हंसते हैं, ठीक है। चक्कर भी आते हैं बहुत सारे लोगों को तो झूले में। द चाइल्ड वाज देम इंटेंटली, ध्यान से देखता है उनको, ठीक है, देखा उनको। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की, मतलब बहुत ही, है ना, बोल्ड रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से, बिल्कुल पूरा मन करके। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, ओके, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ पर, वो राउंड अबाउट स्विंग है ना, जो मैरी गोल्ड राउंड जो झूला होता है वहाँ। प्लीज़ फादर मदर, ऐसा रिक्वेस्ट करता है बच्चा फिर से उनको, ओके। तो अब क्या कहते हैं फिर पेरेंट्स आगे, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज़। अब देयर वाज नो रिप्लाई, कोई आंसर नहीं आया बेचारे के लिए, ओके। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, तो वो अपने माता पिता की तरफ उसने टर्न किया, देखा उनकी तरफ, ओके। दे वर नो देयर, अरे भाई क्या हुआ, उसने जैसे मुड़ के देखा, उसको तो पेरेंट ही नहीं दिखे, उसको दे वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स नहीं है बेटा, ये तो गुम हो गया फिर तो बच्चा हमारा, छोटा बच्चा पेरेंट्स से, ओके। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे तो कोई नहीं थे, वहाँ तो थे ही नहीं पेरेंट उसके। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, है ना, उसने देखा इधर उसके साइड, दे वर नॉट देयर, वहाँ नहीं थे वे। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, कोई नहीं था, है ना, कोई नहीं दिखा उनके जैसे उसको। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, है ना, बिल्कुल सूखे गले से फिर क्या करा उसने बेचारा, ठीक है। अब तो बेचारा घूम गया, तो उसको एक डर भी लगने लगा, तो विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क, ठीक, जर्क, जर्क मतलब उसको जोर का एक तरह से झटका लग गया हो जैसे, ऑफ हिज बॉडी, ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से वो दौड़ के गया आगे, क्राइंग इन रियल फियर, बिल्कुल जोर जोर से रियल फियर है, वास्तविक डर में वो चिल्लाया बेचारा, क्राई मदर, है ना, रोते हुए, क्राइंग मतलब रोते हुए, बेटा वो छोटा बच्चा रो रहा है, मेले में घूम गया, मदर फादर, ऐसा रोते हुए बोल रहा। टीयर्स रोल डाउन, उसके जो आंसू है उसके गाल आँख से गिर रहे, रोल्ड डाउन मतलब उसके जो टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे, ठीक है, बह गए, बिल्कुल रो रहा है तो बहेंगे ही। हॉट एंड फास्ट, जिसको आप कह सकते हैं एंग्री, बिल्कुल गुस्से में भी बेचारा, क्या करे, रो रहा है तो, है ना, उसका फेस कैसा हो गया, हिज फ्लूस्ड फेस, जिसको हम भीगा हुआ फेस कह सकते हैं, आंखों से पानी बह रहा, आंसू बह रहे, तो फ्लूस्ड का मतलब जो भीगा हुआ चेहरा, ओके। वाज कन्वुल्स्ड, ओके, कन्वुल्स्ड विथ फियर,
क्या हो गया भाई, कांपना, डर के मारे कांप भी रहा बेचारा, है ना, कांपना जिसको, उसका जो डर है, एक डर है, उसको डर है, पैनिक स्ट्रिक है, ही रेन, जो ठीक है बेटा, पैनिक आतंक से भरा हुआ, बिल्कुल डरा हुआ है, अभी बच्चा भयभीत है, ठीक है, तो भयभीत है, पैनिक स्ट्रिकन है, पैनिक स्ट्रिकन है तो भयभीत है, ओके। तो ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले तो एक तरफ जाता है, देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड जाता है, इधर 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 उधर वो क्या करता है, दौड़ता है, ढूंढता है अपनी माँ को, है ना, इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो, नहीं जानता कहाँ जाना, ठीक है। अब मदर फादर ही वेल्ड, बिल्कुल वेल्ड का मतलब यहाँ हो रहा है कि बिटरली क्राइड, जो जोर से रोते हुए, ओके ओके, बिटरली जो जोर से रोते हुए, वेल्ड, हिज येलो टर्बन, जो उसने कैम अनटाइड, बेटा उसकी जो येलो टर्बन थी ना, पगड़ी, वो क्या हो गई, खुल गई, अनटाइड हो गए मतलब खुल गई, ओके। हिज क्लॉथ बिकेम मडी, उसके कपड़े भी गंदे हो गए, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, बेचारा इधर उधर भटक रहा है, है ना, तो रेज मतलब एंगर, एंगर में इधर उधर बेचारा डर भी है, गुस्सा भी है, ऑफ रनिंग, ओके, फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब, ठीक है, तो दबाना, अब उस जो उसकी जो है वो सप्रेस्ड मतलब यहाँ से दबाना होता है, तो सप्रेस्ड दबाना, अब कहाँ, सोप्स का मतलब है सिसक सिसक के रोना, इस सोप्स का मतलब बेटा होता है सिसक सिसक के रोते हैं ना बच्चे, उनके से बहुत ज़्यादा रोना आता था, फिर सिसक सिसक करके रोने लगते हैं, तो ऐसा ही हमारा छोटा सा बच्चा ये है, यहाँ पे गुम गया तो ये भी रो रहा, सिसक सिसक कर, एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, है ना, थोड़ी ही दूरी पर ग्रीन ग्रास ही कुड सी, देख नहीं सकता, थ्रो हिज फिल्मी आइज, फिल्मी आइज का मतलब वो वाली फिल्में नहीं बेटा, हमारे आंख से पानी आता तो एक फिल्म चढ़ जाती है, उस पर एक परत चढ़ जाती है, पानी की एक लेयर बन जाती है, तो क्या हो जाता है वो हमको ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो ऐसा ही कह रहे कि a little distance, थोड़ी सी दूरी पर, on the green grass he couldn't see, है ना, he could see through his filmy eyes, filmy eyes मतलब जो आँख पे उस पे परत चढ़ गई आंसुओं की, है ना, पानी की पतली सी परत, men and women talking, और men और women talking मतलब बातें करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, he tried to look intently among the paths of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother, ठीक है, उनने जो कपड़े पहन रखे हैं ब्राइट येलो कलर क्लॉथ्स है, उसमें से देखने की कोशिश की, पर उसको उसके मम्मी पापा नहीं दिखे, अमंग दिस पीपल हु सेम टू लाफ एंड टॉक जस्ट, जो कि है ना, वो जो पास में खड़े थे वो लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे ना, बात कर रहे थे, लाफिंग एंड टॉकिंग, ओके, तो उसके पास में जो खड़े हैं वो लोग बातें कर रहे हैं, है ना, और हंस रहे हैं, ही रैन क्विकली अगेन, फिर वो आगे वहाँ से चल देता है दौड़ता हुआ, दिस टाइम टू अ श्राइन टू, ओके, श्राइन टू व्हिच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, बेटा श्राइन, अब इस समय कहाँ गया, दिस टाइम तो श्राइन, श्राइन होता है, श्राइन बोर्ड का नाम सुना हुआ ना, मंदिर, ठीक, कहाँ चला गया है, मंदिर, टू बीच, है ना, जहाँ पे जो पीपल सेम टू बी क्राउडिंग, बहुत भीड़ है वहाँ पे, ठीक, एवरी लिटल इंच, एक इंच, एक जरा सी इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज, ओके, का मतलब होता है कंजस्टेड हो गई, मतलब बहुत भीड़ है, कंजस्टेड हो गई, बहुत कम जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, विद द मैन बट द रेंज ऑफ पीपल लेग्स, है ना, लोगों की जो भीड़ है उसमें लोगों के पाँव, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है, उसमें से दौड़ता हुआ, उनके बीच से, पाँव के बीच से दौड़ता हुआ, हिज लिटिल शॉप लिंजरिंग, जो उसकी है सिसक, सिसक जैसे कहेंगे, मदर फादर, ऐसा लिंजरिंग मतलब ढूंढ रहा बेचारा, उसको तो क्या उसको क्या है, उसकी आंखें क्या ढूंढ रही है, उसके मदर फादर को, मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउएवर
एक वहाँ बिल्कुल एंट्रेंस के पास में मंदिर के एंट्रेंस के प्रवेश द्वार के पास ये हुआ, द क्राउड बिकम वेरी थिक, है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई क्योंकि मंदिर का एंट्रेंस है ना भाई वहाँ पे, तो वहाँ ज़्यादा भीड़ हो गई। मैन जस्टल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की, जस्टल मतलब धक्का मुक्की को नहीं मारना है ना बेटा, तो होता है ईच अदर है। हैवी मैन, एक हैवी मैन है विथ फ्लैशिंग, ठीक है, कैसा फ्लैशिंग, मर्डरस, कैसा दिख रहा है, मर्डरस आई, उसकी आंखें कैसी दिखती है, बिल्कुल मर्डरस, ठीक, मर्डरस आई, हैफ्टी शोल्डर, उसके शोल्डर कैसे है, बिल्कुल हैफ्टी है, बहुत मजबूत शोल्डर्स है ना, कोई होगा अच्छा हस्ट पुश बलिष्ठ पहलवान टाइप का। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, बेचारा हमारा बच्चा छोटा सा वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल किया टू थ्रस्ट वे बिटवीन देयर फीट, है ना, बहुत संघर्ष किया उनके बीच में से निकलने का, उनके पाँव के बीच से, बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट, ठीक है, तो अब क्या होता है ब्रूटल मोमेंट, क्रूअल, क्रूअल होना, ठीक है, क्रूअल मोमेंट, है ना, तो ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड, ट्रैम्प्ड मतलब क्रस्ड, मतलब अब बेचारा इतनी ज़्यादा भीड़ थी कहीं ऐसा ना हो कि क्रैश्ड हो जाए, ट्रैम्प्ड हो जाए, उसमें दब के कुचल जाए, अंडर फुट, लोगों के पाँव के नीचे, एंड हैड ही नॉट श्रिक्ड क्राइड, जिसको हम क्राइड कह सकते हैं, ही नॉट क्राइड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, ठीक है, क्या करा उसने, जोर से फिर चिल्लाया, ठीक, तो मदर फादर, फादर मदर, इस तरह से, ठीक, तो जोर से श्रिक्ड किया उसने, ठीक, ओके, तो फादर मदर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, मतलब वहाँ से जो नॉइज आई ना उसको, तो वो मूविंग वो जो है सर्जिंग क्राउड मतलब उस मूविंग क्राउड से, ओके, सर्जिंग हम अंडर इसको हाईलाइट कर देते, सर्जिंग क्राउड मतलब वो जो भीड़ जो मूव कर रही है ना वहाँ की मूविंग क्राउड से एक व्यक्ति, अ मैन, ठीक है, हियर हिज क्राई, उसने सुनी उसके जो है रोने की आवाज़, चिल्लाने की, स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टीज, ठीक है, स्टूपिंग जिसको हम कहेंगे बेंडिंग, झुकते हुए, ग्रेट डिफ़िकल्टी से, लिफ्टेड हिम अप, उस बच्चे को उसने क्या किया, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसकी बाह में उठाया, बोथ, है ना, देखिए, तो नीचे झुककर उसने उस बच्चे को अपनी बाह में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर, हाँ तुम यहाँ कैसे आए, ठीक है, चाइल्ड, उस चाइल्ड से पूछा, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो, है ना, द मैन as he stared clear of the mass, mass मीन्स क्राउड बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर हम मास मीन्स क्राउड है, ओके, ये मास मीन्स क्राउड है बेटा, ओके, तो क्राउड के बीच में उसने लिया था, तो स्ट्रीट है ना, मेड वॉक जिसको कहते हैं, क्लियर, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, फिर वो बच्चा जो है और ज़्यादा चिल्लाया, बेचारा रोने लगा, ठीक, आई वांट माय मदर, ठीक, बिटरली एवर नो एंड ओनली क्राइड, आई वांट माय मदर, को तो केवल यही कहता, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, द मैन ट्राई टू शूट हिम बाय टेकिंग, है ना, शूट हिम मतलब वो ऐसी कोशिश करता कि पैसिफाई, उसको कंसोल करने की, शांत करने की कोशिश करता, क्या करता, सूथ हिम, शांत करना, उसको शांत करना, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड एवर, है ना, राउंड अबाउट, उस जो झूला है वहाँ ले जाकर उसको, उसका ध्यान मतलब शांत करना चाह रहा उसको व्यक्ति, जहाँ ये पहले उसके पेरेंट को कहा था ना मुझे झूलना है इस झूले पे, तो विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, जो होता है ना, तो उसको पूछा क्या तुम इसकी राइड करना चाहोगे, ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग, ठीक है, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसने बहुत ही जेंटली उसको पूछा, है ना, समीप जाकर, तो द चाइल्ड थ्रोट टोर मतलब सूखे हुए गले से, ठीक है,
बच्चे ने, into a thousand shrill, बहुत तेज आवाज में, ठीक है। श्रील का मतलब चीखना, जोर से चीखना। और कहा श्रील शॉप्स, बहुत जोर जोर की शीशक के साथ। एंड ही ओनली शाउटेड आई वांट, केवल क्या चिल्लाता है वो, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। केवल वो तो अपने मम्मी पापा के लिए ही कह रहा है उसको। देखिए यहाँ पर ये बैलून से ये महिलाएं खड़ी, बच्चे खड़े हैं, ये है ये राज स्नेक चार्मर, ये है एक जेंटलमैन है जिनको ये मिल गया था बच्चा, ये बेचारा रो रहा है, देखो, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जेंटलमैन कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे इसको चुप करने का, पर बच्चा तो सिर्फ ये कह रहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, ठीक। तो द मैन headed towards the place where the snake charmer still played, है ना, अभी भी वो वहाँ ले गया आपको जहाँ वो स्नेक चार्मर अभी भी क्या कर रहा है, वो बजा रहा था, ठीक है। स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, ठीक है ना, फ्लूट। टू द वेविंग कोबरा, वेविंग मतलब लहराता हुआ, है ना। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, है ना, सुनो बच्चे, देखो कितना अच्छा म्यूजिक है। तो ही प्लीडेड मतलब उसने उससे रिक्वेस्ट की बच्चे से ऐसा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर, बच्चे ने तो क्या करा, उसके कान बंद कर लिए। विथ हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों से उसने अपने कान बंद कर लिए। एंड शॉटेड, जोर से चला, हिज डबल पिच स्ट्रेंथ, दुगनी, है ना, दोगुनी ताकत से, जिसको हम डबल पिच्ड स्ट्रेंथ, दो गुनी ताकत से चिल्लाया। मदर, ठीक, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। वो बेचारा परेशान साथ में लेके गया था, बेचारा ने हेल्प कर रहा है ना एक जेंटलमैन। द मैन टू केम नियर द बलून, बलून के पास, बलून वाले के पास ले जाता है, ठीक है। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड distract the child's attention and quieten him, तो ये सोचते हुए ले गया वहाँ के, शायद ये रंग बिरंगे बलून से इससे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका ध्यान बढ़ जाएगा इनको देखकर, है ना, और उसका अटेंशन है वो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक द रेनबो कलर्ड बलून, पूछा उसने। ही परस्यूसिवली, मन, है ना, मानते हुए, क्या हुए, मनाते हुए उस बच्चे को। परस्यूसली हम कोई रूठ जाता है बच्चे, है ना, तो उसको कैसे मनाते हैं पेरेंट्स, तो ऐसा उसने भी किया बेचारे जेंटलमैन ने। ही परस्यूसिवली आज, मनाते हुए उसको पूछा बच्चे को, उसने व्यक्ति ने। द चाइल्ड टर्न हिज आई फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट थ्रोप्ड, उसने अपनी आंखें ही मोड़ ली उस तरफ से, बलून की तरफ से। एंड जस्ट शोप्ड, और सिसकने लगा, ठीक है, शोप्ड, सिसका। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब भी वो क्या कोशिश करता है जेंटलमैन कि वो उसको खुश करे बच्चे को। ओके, बोर हिम टू द, है ना, कैरिड मतलब, बोर मतलब कैरिड, उसको लेकर जाना, ठीक है, कैरिड हिम, बोर हम ये कह सकते हैं कि कैरिड हिम टू, है ना, वहाँ से ले जाना, हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ फूल बेचने वाला बैठा। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दी दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम ये सूंघ सकते हो, इतने अच्छे से सुंदर सुंदर फूल है। चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपनी, है ना, ये माला पहनना चाहोगे। तो अब कह रहा नेक में, अपनी नेक में, अपने गले में ये पहनो न पहनो, तो पहनना पसंद करोगे। तो बच्चा क्या कहता, द चाइल्ड टर्न हिज नोज, नोज ही उसने मोड़ ली उधर से फूलों तरफ से, अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रेटेड। ओके, वहाँ से इसने क्या करा, अपनी नोज उधर से मोड़ ली, बास्केट एंड इरिटेटेड मतलब एम्फेसाइज, जिसको हम जोर, है ना, लगाकर उसने क्या करा, रिपीट कर दिया, उसको दोहराया, ठीक है, इरिटेटेड जोर लगाकर दोहराया। ही चोप,
है ना। अब फिर सिसकते हुए क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और थिंकिंग टू हिम और हिज डिसकंसोलेट, ठीक है, शांत न होने वाला बच्चा जिसको हम कहते हैं, हाँ हंसी की कोशिश, थिंकिंग टू हिम और हंसी की कोशिश कर, हिज डिसकंसोलेट, शांत न होने वाला, चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, क्या आप गिफ्ट ऑफ स्वीट, द मैन टूक हिम टू द काउंटर, कहाँ ले गया, काउंटर पर ऑफ द स्वीट शॉप, स्वीट शॉप के काउंटर ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी स्वीट पसंद करोगे बच्चे, ही आस्क्ड, ऐसा पूछा उसने। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, वहाँ से भी उसने अपना मुंह स्वीट शॉप से ही मुंह मोड़ लिया, है ना, उधर देख भी नहीं रहा बच्चा तो, एंड ओनली शॉप, केवल शॉप्ड कर रहा है, शीशा कर रहा है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। गाइस ये स्टोरी तो यहाँ पर है ना, तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि स्टोरी समाप्त हो गई, क्योंकि अब बच्चा तो अपने पेरेंट के पास पहुँचा ही नहीं है, तो द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज़ नॉट गिवन, ठीक है, हमारे इसमें तो एंडिंग है ही नहीं। आई थिंक दैट इन द एंड ऑफ द स्टोरी द बॉय, ठीक है, तो हो सकता है इसका रिमेनिंग पार्ट हो, मुल्क राज आनंद हैं इसके लेखक, ठीक है बेटा। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस है, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, ओके, ट्राई टू गिव आंसर, अदरवाइज आई विल give to you, okay, if you have any doubt related this chapter, this story, you can ask me, I will clear your doubt, okay guys. Now you can leave the class, online class, okay guys, okay, bye, have a nice day.